आज सब लोग पार्टी करने में व्यस्त हैं। सभी लोग अपनी अपनी साथी के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक लड़का जो अकेला बैठा बैठा बस देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई पसंद नहीं करता। पर अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने उसे डांस के लिए बुलाया और वह दोनों डांस करने भी लगे। लेकिन जैसे ही वह उस लड़की को किस करने गया तो बाकी सब उस पर हंसने लगे। पर क्यों? असल में वह लड़की असली नहीं बल्कि एक भूत थी जो सिर्फ उसी लड़के को ही दिखाई देती थी, और उसे इसी तरह से हर वक्त भूत दिखाई देते हैं। अब जब उस लड़के को भी इसका एहसास हुआ तो वह डर के मारे पीछे गिर गया। तो वह भूतनी गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगी और अचानक हवा में गायब हो गई। अब काफी साल बाद वही लड़का, जिसकी नाम मोडेस्टो है, वह एक टीचर बन गया है। एक दिन कुछ बच्चों ने उसके साथ एक प्रैंक किया और बदकिस्मती से उस समय प्रिंसिपल ये सब देख रहा था, तो उसने बच्चों को न संभाल पाने की वजह से मोडेस्टो को नौकरी से ही निकाल दिया। बेचारा अपनी भूत देखने की बीमारी से बहुत परेशान था, इसलिए वह एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा, जिसने सीधे तौर पर उसे कह दिया कि भूत जैसा कोई चीज होते ही नहीं है। साइकेट्रिस्ट के मरे हुए बाप जो वहीं पर था, उसे अपने बेटे की ये फालतू सी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मोडेस्टो ही देख सकता था। इसके बाद दवाई लेके मोडेस्टो सड़क से जा रहा था, तब उसे एक आदमी दिखा जो सड़क पार कर रहा था। मोडेस्टो ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन एक ट्रक उस आदमी के आर पार हो गया। असल में वह भी एक भूत ही था। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें एक दूसरी स्कूल दिखाई जाती है, जिस स्कूल की एक टीचर लाइब्रेरी में किताब की फोटोकॉपी कर रहा था। तो तब हम एक स्केलेटन खुद चलता हुआ देखते, लेकिन उसने मुड़ कर देखा तो स्केलेटन वहीं का वहीं था। पर जब टीचर ने अपना काम करने लगा तो स्केलेटन पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसी का सर मशीन में रखकर बहुत सारी फोटोकॉपी निकल दी, और बाद में वहां किताबें खुद उड़ने लगे और उस टीचर पर हमला कर दिया। और इस तरह से डराकर भूतों ने टीचर को खिड़की से बाहर ही फेंक दिया। बेचारा टीचर की मौत हो गई और ऊपर से स्केलेटन ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। और अब इस तरह की कारनामे से लगभग इस स्कूल की सब टीचर डर के मारे नौकरी छोड़ दी। तो इसके बाद स्कूल की डायरेक्टर टीना से एक आदमी मिलने आया। इसका नाम था उट्टेगी। ये पेरेंट्स एसोसिएशन का एक लोता मेंबर बचा था। स्कूल की इतनी बुरी हालत देखकर स्कूल की मालकिन टीना से मिलने आई और उसे आखिरी मौका देकर कहा कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल की हालत नहीं सुधरे तो उन्हें मजबूरन उसको बंद करना पड़ेगा। अब कुछ दिन में मोडेस्टो इस स्कूल में इंटरव्यू देने आया और उसने टीना से झूठ कह दिया कि वह दूसरा स्कूल थोड़ी निकाला है, मुझे ही पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने छोड़ दिए। अब इस समय टीना का भी टीचर की सख्त जरूरत थी, तो उसने मोडेस्टो को जल्द ही ज्वाइन करने को कहा। अब वह इस स्कूल में पहली क्लास लेने जा रहा था। तो चलते चलते मोडेस्टो एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी तक पहुंचा और वहां उसे कुछ स्टूडेंट्स यूं ही घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने किताबें और कुर्सियां उठाकर बाकियों की तरह उसे भी डराने की कोशिश की। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि मोडेस्टो तो उन्हें देख सकता है। असल में वह स्टूडेंट्स नहीं बल्कि भूत थे, और यही भूत लोग ही इस स्कूल की बैंड बजा के रख दिया है। अब मोडेस्टो इन सब से पीछा छुड़ाकर सीधा टीना के पास पहुंचा। उसे अभी तक मालूम ही नहीं चला था कि वे स्टूडेंट्स भूत हैं, पर उसे वहां वह 5 स्टूडेंट्स की तस्वीरें दिखाई दी। तो वह सब कुछ समझ गया और नौकरी छोड़कर स्कूल से ही भाग गया। उन स्टूडेंट्स और टीना ने उसका पीछा किया, लेकिन भूत लोग स्कूल से बाहर नहीं जा पाए। अब रात को टीना उसके घर आई और मोडेस्टो से कहा कि उसकी बात पर उसे पूरा विश्वास है, वह बाकियों की तरह उसे पागल नहीं समझती। मोडेस्टो ने सब कुछ बताया कि उसने लाइब्रेरी में 5 भूत देखे हैं और उनमें से मरवी नाम की लड़की तो प्रेग्नेंट है। तो टीना ने बताया कि जब उसकी मौत हुई थी तब भी वह प्रेग्नेंट थी। अब ऊपर मोडेस्टो और टीना की बात चल रही थी, पर उधर कुछ शरारती बच्चे काला जादू करके भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ देर बाद डैनी और पिनफ्लॉय नाम के भूतों ने उन्हें किताबें और कुर्सियां हवा में उड़ाकर डराकर भगा दिया। लेकिन एल्सा नाम की लड़की बिना डरे हुए वहीं बैठी रही और वह जॉर्ज नाम की भूत से बात करके उससे पूछने लगी कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उधर ऊपर में टीना ने मोडेस्टो को बताया कि जब उसके पिता स्कूल के डायरेक्टर थे तब एक क्रिसमस पार्टी के दौरान 5 बच्चे डिटेंशन में थे। अचानक वहां आग लग गई और तेज म्यूजिक की वजह से फायर अलार्म सुनाई नहीं दिया, जिससे उन 5 बच्चों की मौत हो गई। तभी टीना और मोडेस्टो को भागते हुए बच्चे दिखाई दिए, जिन्हें डैनी और पिनफ्लॉय डरा रहे थे। टीना ने कहा कि इन मरे हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मनाने में उसे मोडेस्टो की मदद चाहिए। तो आखिरकार मोडेस्टो को कोई मिल गया था जो भूत देखने पर उसे पागल नहीं समझता था, इसलिए वह खुशी खुशी मान गया और आज उसने साइकाइट्रिस्ट की दी हुई दवाइयां फेंक दी और उस भूत को सड़क पार करना भी सिखाया। और फिर वह उसी लाइब्रेरी में मरे हुए बच्चों से बात करने पहुंचा। तो भूत लोग भी खुश हो गए, क्योंकि आखिर कोई तो था जो उन्हें देख और सुन सकता था। लेकिन जब मोडेस्टो ने उन सब से स्कूल छोड़कर जाने को कहा तो उन्होंने उसे तारों से बांधकर उल्टा लटका दिया। बाद में मोडेस्टो ने साइकाइट्रिस्ट के मारे हुए बाप से बात की
तो उसने कहा कि जब किसी की कोई इच्छा या काम अधूरा रह जाए तो वह भूत बन जाता है। उसके मुताबिक उन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएट होना होगा, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन जब मोडेस्टो ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया तो सिर्फ एंजेला ही खुश हुई। लड़कों ने तो उसे पकड़ के कुछ ज्यादा ही धुलाई कर दी। बाद में मोडेस्टो ने लाइब्रेरी में उन बच्चों को मोबाइल पर गाने सुनाई। एक फोन में 1000 गाने होने के बाद सुनकर उनके तो होश ही उड़ गए। तो मोडेस्टो ने उन्हें बताया कि उनके मरने के बाद दुनिया में बहुत तरक्की हो चुकी है। तो बाद में सबने फैसला किया कि वह पढ़ाई करके सारी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन डैनी इसके खिलाफ था। अगले दिन मोडेस्टो ने देखा कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए तैयार बैठे थे और पढ़ाई शुरू भी कर दी। उधर एल्सा जॉर्ज से बातें करते करते उसके प्यार में ही पड़ चुकी थी और वह दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे थे। अब एंजेला ने बच्चों को फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुना और मोडेस्टो को भी पता चला कि यह फंक्शन टीना के पिता के लिए है। डैनी ने एंजेला को गाने के लिए उकसाया और कहा कि भूतों की आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन पीछे से उसने माइक की आवाज तेज कर दी। तो एंजेला की भूतिया आवाजें सुनकर सब हॉल से भाग गए। डैनी की इस करतूत से जॉर्ज और उसके के बीच बहस छिड़ गई। तो डैनी ने गुस्से में आकर जिंदा बच्चों की चीजें गिरा दी और उसने एल्सा का लैपटॉप भी तोड़ दिया। अगले दिन जब चारों भूत पढ़ाई कर रहे थे तब डैनी ने वहां आकर एक सवाल का सही जवाब दे दिया, पर तभी टीना वहां अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गई। तो डैनी ने मोडेस्टो की मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो टीना का कुत्ता है। टीना ने बताया कि स्कूल के मालकिन भी फंक्शन पर आने वाली है। उसे डर था कि अगर उसके सामने कुछ भी गड़बड़ हुई तो वह अपने पिता के बनाए हुए स्कूल को खो देगी। मोडेस्टो ने उसे शांत किया और दोनों डांस करने लगे। उन पांचों ने ऊपर से ये नजारा देख रहे थे। जैसे ही टीना उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी तो मोडेस्टो वहां से भाग गया। खैर, जैसे जैसे दिन बीतते गए और वह सभी पढ़ाई में अच्छे होने लगे, वह जिम करने लगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे और यहाँ तक कि अच्छे से होमवर्क भी करते थे। अब इन स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले थे। जॉर्ज ने एल्सा से कहा कि उसे जल्द ही यहाँ से जाना होगा। तो एल्सा ने भावुक होकर जवाब दिया कि वह भी उसके साथ आना चाहती है। उसने ये भी कहा कि वह उससे बहुत प्यार करती है और जल्द ही उससे मिलेगी। अब पांचों बच्चों ने एग्जाम दिए। कुछ ने नकल करके तो कुछ ने पड़ोसियों से देखकर और आखिरकार सब पास हो भी गए। हालांकि डैनी ने पेपर खाली ही छोड़ दिया था, लेकिन मोडेस्टो ने उसे भी कुछ नंबर देकर पास कर दिया। तभी उन्हें एक सफेद रोशनी दिखाई दी तो सब हाथ पकड़कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन असल में ये तो सूरज की रोशनी थी, जिससे कुछ भी नहीं हुआ, जिससे पांचों भूत काफी नाराज हो गए और पूरे स्कूल में हंगामा कर दिया। मोडेस्टो ने एक बार फिर से साइकाइट्रिस्ट के बाप से बात की तो उसे पता चला कि मुक्ति पाने के लिए उन सबको अपनी असलियत को अपनाना होगा। तो मोडेस्टो भागकर टीना से मिलने स्कूल पहुंचा, लेकिन उठेगी और सभी पेरेंट्स ने मिलकर पूरे हंगामे का इल्जाम मोडेस्टो पर लगाकर उसे स्कूल से निकाल दिया। तो लाइब्रेरी में अपना सामान पैक करके उसने स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करके सच को अपनाना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो तभी ये खुलासा होता है कि क्रिसमस पार्टी में डैनी ने ही आग लगाई थी, जिससे उन सबकी मौत हुई। उसने आज तक इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वह नरक नहीं जाना चाहता था। उधर टीना मेनियोला से अनाउंस करने को कहा कि पांचों मरे हुए स्टूडेंट्स उसे लाइब्रेरी में मिले। टीना ने उन्हें मोडेस्टो के जाने की खबर दी तो पांचों भूत भी उसे मिस करने लगे। इसलिए पिन फ्लोए मेनियोला के शरीर में घुस गया और मोडेस्टो को कॉल करके स्कूल में वापस आने को कहा। लेकिन मोडेस्टो वापस आने के लिए तभी माना जब उसने सुना कि टीना उससे प्यार करती है। बाद में एंजेला मर्वी को एक लेटर देती है जो 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। फ्रेड ने लेटर पढ़ा जिस पर लिखा था कि वह मर्वी से शादी करके उसके बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। उसने लिखा था कि मर्वी भी उसे भूल जाए तो अच्छा होगा। इसके बाद उन तीनों भूतों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब जल्द ही फंक्शन का दिन आ गया। उठेगी और टीना ने स्कूल की मालकिन का स्वागत किया। मोडेस्टो भी वहां गया और पांचों बच्चों ने मिलकर उससे माफी मांगी। मोडेस्टो को वहां देखते ही उठेगी चीर गया, लेकिन तभी भूतों ने उस पर फुटबॉल्स की बारिश कर दी। तो मोडेस्टो ने भूतों को रोका और तभी हमें पता चला कि असल में उठेगी ही मर्वी का बॉयफ्रेंड था। अब अंदर बोरिंग ओपेरा सुनकर लोग सो रही थी, इसलिए मोडेस्टो ने एंजेला से गाने में जान डालने को कहा। तभी एंजेला एक लड़की के शरीर में घुस गई और 20 साल पुराना गाना परफॉर्म करके सबको अपना दीवाना कर दिया। अचानक उठेगी बीच में आ गया और जैसे ही वह खुद को स्कूल का प्रिंसिपल बनाने वाला था तो डैनी ने उसके शरीर में घुसकर उसकी पैंट को उतार दी। बस फिर उसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही बुरी हो गई और उसका प्रिंसिपल बनने का सपना एक सपना ही रह गया। आखिरकार डैनी ने आग लगाने के लिए अपने दोस्तों से दिल से माफी मांगी। उधर जॉर्ज एल्सा को ढूंढने गया, लेकिन वह तो पूल में डूब चुकी थी। वह भी मरकर जॉर्ज के साथ जाना चाहती थी।
लेकिन जज ने उसे जिंदा रहने के लिए मनाया। उसने कहा कि वह आराम से अपनी जिंदगी जी ले, क्योंकि उसके बाद की दुनिया में वह उसका इंतजार करेगा। और तभी एल्सा की आंख मोडेस्टो की गोद में खुली, जिसमें उसे पुल से निकाला था। आखिरकार सबकी अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। डैनी की इच्छा थी सबको सच बताना, एंजेला चाहती थी स्टेज पर गाना गाना, जज तो बस एक लड़की को किस करना चाहता था, और मरवी की इच्छा थी अपने बॉयफ्रेंड का सच जानना। अब सिर्फ पिन फ्लॉय बचा था, जो बस पार्टी करना चाहता था। तो आखिरकार पिन फ्लॉय भी मस्त पार्टी कर लिया। अब मरवी का बच्चा पेट में लात मारने लगा और चारों ओर रोशनी टिमटिमाने लगी। आखिरकार उनकी मुक्ति का समय आ गया था। सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी बीच टीना ने भी मोडेस्टो का हाथ थम लिया। पांचों भूत जगमगाने लगे और एक तेज सफेद रोशनी में गायब हो गए। इधर बच्चों को मुक्ति दिलाकर मोडेस्टो और टीना ने किस किया, तो ये मूवी यही खत्म हो गई।